करते कहते 25 जुलाई को ने वो लास्ट डेट दिए थे कि 25 जुलाई को आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आज 1 अगस्त हो गया, तो आज 1 अगस्त होने के कारण आज से हम लोग ने अनिश्चितकाल आंदोलन पर बैठ गए हैं। हम लोगों ने अनिश्चितकालीन फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और हमारी मांगे स्पष्ट है, जब तक हाथ में विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक हम लोग घर जाने वाले नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। एक बार फिर से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी यहां पर आंदोलन के लिए गर्दनीबाग पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वही सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं जो लगभग 2-3 महीना पहले ही भी यहाँ पर आंदोलन किए थे और इन्होंने ही जो एक प्रिंट निकाला था, मुंडन करवाया था, हवन किया था और क्या क्या नहीं किया था। और उसके बाद फिर इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जुलाई तक आप लोगों की जो मांगे हैं वो आ जाएगी, जो इन लोगों की मांग थी। और अभी तक इन लोगों की ये मांग नहीं आई है। उसके लेकर ये लोग फिर से आंदोलन के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं। और इस बार इन लोगों का कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना, जब तक लिखित रूप से हमें कुछ नहीं मिलेगा हम लोग तब तक भरोसा करने वाले नहीं हैं। चलिए मैं दिखा दूं यहाँ पर थोड़ा सा जो तस्वीर है इन लोगों का जो लगाया हुआ है दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी संघ। इसमें कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो दिव्यांग हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, दूर दूर से वो आए हुए हैं यहाँ पर और वो धरना दे रहे हैं। पहले भी ये लोग यहाँ आए थे और लगातार हम इन लोगों का कवर हम लोग कर रहे थे। चलिए यहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। इतनी संख्या में ये लोग, महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई है। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर फिर से पहुँच चुके हैं, गर्दनीबाग में ही बैठना है क्या? उस बार भी अनिश्चितकालीन था। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हमारे जो साथी आए हुए हैं सभी को नमस्कार, वंदन है मेरा। और हम लोगों का जो मांग है वो ज़मीनी स्तर पर हो, जायज़ है। जब हम लोगों ने 22 दिन की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था तो विभाग मजबूर हो गई थी और बोली भी थी। शिक्षा विभाग के जो बड़े पदाधिकारी अपर सचिव दीपक कुमार सर हैं या फिर निदेशक रवि प्रकाश सर हैं, उन्होंने बोला था कि जुलाई के लास्ट में आप लोगों को नोटिफिकेशन यानी प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो अपने उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कहीं भी वो इस संदर्भ में नहीं दिख रहे हैं कि हमारे लिए 7वें चरण का विज्ञप्ति जारी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और हमारी मांगे स्पष्ट है, जब तक हाथ में विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक हम लोग घर जाने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी जो लोग हैं, ये आप मुझे बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं मैम। नवादा से। आपका पैर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, डिस्बिलिटी हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं बताइए आप? हम शिक्षा मंत्री से कहना यही चाह रहे हैं कि हम लोग को बार बार बोला जा रहा है कि जुलाई में, मार्च में करते कहते 25 जुलाई को ने वो लास्ट डेट दिए थे कि 25 जुलाई को आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आज 1 अगस्त हो गया, तो आज 1 अगस्त होने के कारण आज से हम लोग ने अनिश्चितकाल आंदोलन पर बैठ गए हैं मैम। काफ़ी प्रॉब्लम हुआ होगा पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। अब धीरे धीरे मतलब कि कॉलेज वॉलेज बस के द्वारा भी कुछ दिन हमने सफ़र किए। उसके बाद जब कॉलेज बीएड करने प्रारंभ किए थे तो हमने एक बाइक खरीदे और बाइक खरीद कर उसे 4 पहिया वाहन बनवाएं। उसके सहारे उसमें कोई मदद नहीं मिल रहा है मैम। बीएड भी आपने अपने ही पैसे? बिल्कुल, हम अपना पैसा से किए हैं मैम। हम लोग को कहीं कोई सरकार से मदद नहीं मिला है। इतना घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम सबको, माता पिता को लगता होगा कि बेटा एक तो इस तरह से है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आपके इतना खड़ा किया। अब इसके बाद फिर इस तरह से सरकार का रवैया, क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पर हमारे माँ बाप को, जैसे किसी को आशा रहती है, पिताजी को, पेरेंट्स को जो होते हैं कि आशा रहती है कि आज हमारे बच्चे ने इतना पढ़ लिख कर अब एक लेवल अपना बना लिया है तो आज उसे एक जॉब होना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पिताजी का हमारे ऊपर उत्तरदायित्व बनता है कि हमको पढ़ाएं लिखाएं। अब हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि वो आराम बैठे करें और हम लोग उनको एक जॉब के नाते कर करके उन्हें एक रोटी के लिए रास्ता दिखाएं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से कहना चाह रहे हैं कि बताइए, सरकार हमें इतना बार बार नोटिफिकेशन के देने की जो बात कर रही है, अगस्त में दिया जाएगा, मार्च में जाएगा, आज तक नहीं क्लियर किया गया। आज 1 अगस्त भी हो गया है, आज तक भी विभाग से कोई ऐसा जारी नहीं किया है। दीपक सर ने बोले कि हम 25 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, आज तक अभी जारी करने का कोई नहीं रहा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन सकते हैं कि कैसे इनका मतलब दोनों पैर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता का जिम्मेवारी उठाने के लिए ये ठान लिए हैं और
इन्होंने जितने कष्ट से इन्होंने बीएड किया, पैसा लगाकर कैसे कैसे करके ये कॉलेज गए, लेकिन सरकार का ये जो रवैया है उसके कारण ये पस्त हो रहे हैं। 7वें चरण का ये जो मांग कर रहे थे उसके लेकर सरकार ने कहा था कि जुलाई तक हम लोग आपका मांग पूरा कर देंगे, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई और इसको लेकर इस बार बिना लिखित लिए हुए ये लोग नहीं हटने वाले हैं। चलिए हम लोग अब लगातार इन लोगों से जुड़े हुए रहेंगे इनके मांगों को लेकर और देखते हैं कि क्या सरकार से इन लोगों की जो मांगे होती है वो पूरा होती है या नहीं, क्योंकि गर्दनी बाग में मैं लगातार ही देख रही हूँ हर कोई अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर ही रहा है, लेकिन मांगे उनकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।